राजा साहब। महाबली, कल जब काबुल का जिक्र छिड़ा था तो हमने कहा था कि हमारे जहन में एक ऐसा शख्स है जो वहां लागान जमा करने की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। यही है वो शख्स। महाबली का फैसला हर हाल में सही होगा। मिर्जा गियास बेग, आज के इस मुबारक दिन पर मां बदौलत आपको काबुल के दीवाने आला के सरकारी ओहदे के साथ साथ 300 हथियारबंद सवारों की सरदारी भी अता फरमाते हैं। क्या आपको मंजूर है? जहां पनाह, यह खादिम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। मैं वादा करता हूं कि आपकी सौंपी हुई जिम्मेदारियों को मैं पूरी सलाहियत, तजुर्बे और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। खुदा आपको कामयाबी बख्शे। काबुल के लिए रवाना होने से पहले मां बदौलत के हुजूर में पेशी दर्ज की जाए। जो हुक्म जहां पनाह। काबुल में आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। इस सिलसिले में हुक्म जारी किया जा चुका है। जहां पनाह के एहसानों ने इस नाचीज को जर्रे से आफताब बना दिया है। एक गरीब मुसाफिर की मदद करके आपने रहमदिली की मिसाल कायम की। मुबारक हो असमत बेगम, मुबारक हो। ये आपकी मेहरबानियों का नतीजा है मलिक आलिया। तो आप काबुल चली जाएंगी? आपकी आंखों से खुशी की चमक धीमी क्यों पड़ गई मलिक आलिया? आप चली जाएंगी और आपके साथ हमारी प्यारी बच्ची मेहरुन्निसा भी चली जाएगी। आप चाहें तो शहनशाह मिर्जा साहब को काबुल के बजाय यही कोई ओहदा दे सकती हैं। तब मेहरू आपकी नजरों के सामने हमेशा रहेगी। काश हम ऐसा कर सकते, लेकिन जहां पना अपना फैसला बहुत सोच समझ कर करते हैं। हमने आज तक उनके फैसले में न कभी दखल दिया है और न देंगे। जिल्ले सुबहानी का इकबाल बुलंद हो। जनाब हैदर मलिक जिले सुबहानी की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें पेश किया जाए। आइए। तशरीफ रखिए। लगता है जिले सुबहानी के दिल पर कोई बोझ है। क्या इस नाचीज से अनजाने में कोई गलती हुई है? हमारी परेशानी का सबब आप नहीं, आपका मुल्क और उसका सुल्तान है। मेरा मुल्क, उसका सुल्तान? नाचीज आलम पना का मतलब नहीं समझ पाया। हम कश्मीर और यूसुफ शाह चक का जिक्र कर रहे हैं। इस बार हमारी मुहिम फिर नाकाम रही। अब अगला कोई कदम उठाने से पहले हम कश्मीर के सुल्तान के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ताकि हमें मालूम हो सके कि वो इतने बरसों से हमारी ताकत के सामने कैसे टिक सका। जिले सुबहानी यूसुफ शाह चक एक आशिक मिजाज आदमी है। वो शायर, आलिम और मौसीकार होने के साथ साथ एक दिलेर और जांबाज सिपाही भी है। यूं तो उसके साथी उसकी बहादुरी की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें उसका शायराना मिजाज और मौसीकी से बेहद लगाव पसंद नहीं है। जाहिल और गंवार होंगे उसके साथी। संगीत तो दिलो दिमाग को रोशन करता है। जिले सुबहानी ने बजा फरमाया, लेकिन एक हाकिम का पहला फर्ज होता है अपने मुल्क और अपनी रियायत की हिफाजत करना। बेशक। कभी कभी यूसुफ शाह चक मौसीकी और शायरी में इतना डूब जाता है कि हुकूमत की जिम्मेदारियों का उसे ख्याल ही नहीं रहता। खिजां के मौसम में वादी कश्मीर हजारों खूबसूरत रंगों में खिल उठती है। पतझड़ के उन महीनों में यूसुफ शाह चक हुकूमत की जिम्मेदारियों को भुलाकर मौसीकी और शायरी में डूब जाता है।
सुभान अल्लाह। कबीर जू, आपकी शागिर्द का रक्स हमें बेहद पसंद आया। इनसे बेहतर रक्कासा हमने कोई देखी नहीं। हुजूर, जर्रा नवाजी है। आपकी इजाजत हो तो एक नगमा पेश करूं जिसे मेहताब ने नवरोज के लिए खास तैयार किया है। आपके कीमती वक्त के 2-4 लम्हे और चाहिए। लम्हों की क्या बात है, हमारी सारी जिंदगी फनकारों के लिए हाजिर है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, सुल्तान का हुक्म है, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मैं मजबूर हूं हुजूर, आपको महफिल के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। ये महफिलें एक दिन इस सल्तनत को बर्बाद करके रखेंगी, मेरा कहा याद रखना। फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर अब्दी राथर ने कोई जुर्म किया होता तो वो लोग उसे जंजीरों में जकड़ कर ले जाते। उसके लिए तो सजा सजाया घोड़ा भेजा गया था। जाओ जाओ, अपने अपने घरों को जाओ। अम्मा, 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 क्या बात है? ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हुए थे? सुल्तान ने तुम्हारे अब्बा को अपनी खिदमत में बुलाया है। जो सिपाही उसे लेने आए थे वो बहुत ही तमीज़ और अदब के साथ पेश आए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। माँ, आओ अंदर आओ। पीर साहब, मैं माँ से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसे तसल्ली दो और समझाओ इसे कि घबराने की कोई बात नहीं है। जी, आओ अम्मा। अल्लाह हुक्म। अम्मा, मैं जानती हूँ अब्बा को क्यों लेकर गए हैं। मेरी वजह से। तेरी वजह से? क्या कह रही है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, कल कुछ हुआ था।